हमारे पास 3 वेक्टर हैं P, Q, R और उनके बीच में रिलेशन बताना है और हमें गिवन है द डिस्टेंस बिटवीन P एंड S इज BR, मतलब यहाँ पे BR गिवन है और रिलेशन बताना है इन तीनों में। तो यहाँ पे देखो सारी जगह जहां जहां वेक्टर है साथ में एरोज लगे हुए हैं। तुम ट्राइंगल लॉ यूज कर सकते थे ना यहाँ पे। यस मैम। जैसे जैसे अगर मैं ट्राइंगल लूं OPS, तो मेरे पास कौन से दो हैं जो ऐड होंगे और रिजल्टेंट कौन सा है? कौन से दो हैं जो मैं ऐड कर सकती हूँ? अगर मैं P plus Q. P प्लस Q, अच्छा P plus BR, P प्लस BR को हम ऐड कर सकते हैं, ये वाला और ये वाला, और हमें रिजल्टेंट क्या मिलेगा यहाँ पे? S, एस वेक्टर। तो हम लिख सकते थे P प्लस BR वेक्टर का मॉड इक्वल्स टू एस वेक्टर। ये क्लियर है सबको? यस मैम। yes ma'am, यस। क्वेश्चन में ही गिवन है कि R वेक्टर क्या है, Q माइनस P है, तो बस इस R की जगह हम Q माइनस P लगा सकते थे, P प्लस B इंटू Q माइनस P इक्वल्स टू एस वेक्टर। तो यहाँ से हमारे पास एक रिलेशन आ गया P, B और Q में। इसमें अब देखो ये P दो टर्म्स में है तो P में कॉमन ले सकते हो। जैसे अगर मैं लिखूं P प्लस BQ माइनस B इंटू P, इस वाली टर्म में से और इस वाली टर्म में से P कॉमन ले सकते हैं। यस Yes, मैम। ma'am. हाँ, तो अंदर 1 माइनस बी आ जाता, तो P के साथ 1 माइनस बी दो दो टर्म्स में, थर्ड और फोर्थ वाली में, और हमें साथ में ये बी क्यू ऐड होना चाहिए था, तो करेक्ट ऑप्शन फोर्थ हो गया। क्लियर है सबको ये वाला? यस मैम। सिंपल ट्रायंगल लॉ लगाना था, सब कुछ गिवन था क्वेश्चन में। अच्छा आगे चलते हैं फिर। एक सेकंड, इशू आपने टेस्ट दिया था? Yes, ma'am. ओके, तो यहाँ पे हमारे पास अब फिर से 5 से 11th क्वेश्चन में किस में डाउट है आप लोगों को? 5th वाले में और 7th वाले में। 5th वाले में और 7th वाले में। 7th वाले में नीलेश आपने बोला था कि ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, सेकंड वाला ऑप्शन मैच कर रहा था। नेगेटिव cos x और नेगेटिव sin x आना चाहिए मैम। क्यों नेगेटिव साइन और नेगेटिव कॉस क्यों आएगा? आपने कैसे करा इसे इंटीग्रेट, पहले ये बताओ। 1 को हमने cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x ले लिया, sin 2x को 2 sin x। ओके, मेथड ठीक है आपका। तो अब देखो, आपने जैसे ही 1 को लिखा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस साइन 2x को लिख दिया 2 साइन x कॉस x, ये बन गया साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर। यस मैम, b आएगा। हाँ ठीक है। ठीक है, यस मैम। हाँ। और किस में डाउट है? 5th वाले में। अच्छा, two vectors A and B are defined as A vector equals to AI cap and B vector equals to A. Okay, and omega equals to A if A plus B का magnitude equals to A time t equals to the value of t is. Okay, हमारे पास है कि अगर मैं A और B को ऐड करूं और इसका मैग्नीट्यूड निकालूं और फिर A माइनस B का मैग्नीट्यूड निकालूं तो ये रिलेशन आना चाहिए। ये वैल्यू देख लेते हैं। हाँ, तो हमारे पास यहाँ पे बस इन दोनों को ऐड करना था, फिर मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला निकालना था कि ए जो आई वाली कंपोनेंट था उनको एक साथ रखना था, जे वाले कंपोनेंट को एक साथ रखना था। ऐसे किया आप सब लोगों ने? यस मैम। यस मैम। फिर हमारे पास दोनों से एक रिलेशन आना था, जब हम लोग ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेते, जैसे यहाँ पे मैं अगर एडिशन वाला टर्म देखूं तो उसमें आएगा आई के साथ ए प्लस ए कॉस ओमेगा टी, और जो जे के साथ टर्म आनी थी वो आनी थी साइन ओमेगा टी। पर जब मैं माइनस वाला केस लूंगी तो यहाँ पे एक माइनस आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी जे कैप।
अब हमें बस स्क्वायर करना था मैग्नीट्यूड का। यहाँ पे देखो, जब इस टर्म का स्क्वायर करोगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज करना पड़ेगा, और ये वाली टर्म का तो आप डायरेक्टली स्क्वायर कर सकते हो। आंसर Yes. मैच नहीं कर रहा था, बताओ नीलेश। एक बार आप पूरा करवा दो। ठीक है, ये वाला मैं पूरा करवाती हूँ। ठीक है, पहले एक बार जो पूरे करने हैं उनके लिए हम क्वेश्चंस लेते हैं। एक तो क्वेश्चन नंबर 5 लेना, मैं प्रॉपर नेक्स्ट शीट पे कराऊंगी। और कोई डाउट है यहाँ पे 5th से 11th क्वेश्चन के बीच में? बाकी स्टूडेंट्स भी बता दो। आयुष कौन से वाला? मैम की नहीं है। अच्छा, ठीक है, तो 5th क्वेश्चन हम लेंगे। अब यहाँ पे 12 से 18th में किस में डाउट है? 15th वाला जो क्वेश्चन है उसमें मास 15 डिफरेंशिएशन नहीं करनी थी ना? 15th वाले क्वेश्चन में मास की डिफरेंशिएशन नहीं करनी थी, पूछ रहे हो आप? यस मैम। एक बार मैं क्वेश्चन रीड कर लेती हूँ। फोर्स ऑन अ बॉडी इज गिवन बाय F इक्वल्स टू dp by dt की the body at least करनी थी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मास भी वेरी हो रहा है और वेलोसिटी भी वेरी हो रही है। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज करना था। एक बार हम मास को कांस्टेंट यहाँ पे, क्योंकि देखो आप वैसे सॉरी जब जनरल क्वेश्चन लेते हैं उसमें हम एक ही चीज को वेरी करते हैं, पर यहाँ पे बोला हुआ है इस लाइन में, थर्ड लाइन देखो, जो वो मास लूज कर रहा है और वेलोसिटी गेन कर रहा है, मतलब दोनों की दोनों चीजें टाइम के साथ वेरी हो रही है। और अब फॉर्मूले में भी देख सकते हो, मास के फॉर्मूले में भी टाइम आ रहा है और वेलोसिटी के में भी आ रहा था, तो दोनों को डेरिवेटिव करना था यहाँ पे नीलेश। ओके मैम। हाँ, अगर एक के साथ टाइम नहीं होता तो हम नहीं करते, वो कांस्टेंट हो जाता, पर दोनों टाइम के साथ यहाँ वेरी कर रहे हैं। और बताओ यहाँ पे सिर्फ नीलेश को ही डाउट है, बाकी सब एक बार ये वाला करवा ही दो क्वेश्चन 15वां। अच्छा 15th पेंट भी ले देख के डर गए इसको तो। ठीक है। 14 वाला भी नहीं आया था। The resultant of the displacement ये at 30 degree 20 degree। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे और कोई डाउट है? क्वेश्चन नंबर 17 तो सबने सही किया होगा, 17 16। यस मैम। क्वेश्चन नंबर 12। ओके दिव्या, फिर हमारे पास यहाँ पे एक सेकेंड, दो क्वेश्चंस और बच गए हैं। इनमें किसको डाउट है 19 और 20 में? 28 में डायग्राम 20 वाला 20। अच्छा, ठीक है, 20 भी ले लेंगे। तो हमारे पास टोटल यही क्वेश्चन है डाउट पे, 20 14 और उसके अलावा है 12 14 15। हाँ, एंड इस वाले पेज में से 5th वाला क्वेश्चन। बस यही डाउट है, और किसी को डाउट नहीं है? मैम अच्छा, आयुष ने 17 बोला है। आयुष 17 भी ठीक है। 17 वाला क्यों नहीं किया आयुष? चलो 17 भी लेंगे, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा, मेरे को ना इसके लिए सेपरेट शीट बना के कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा अभी, हाँ टाइम लग जाएगा, तो मैं नेक्स्ट क्लास में लूंगी डाउट्स। ओके मैम। आपकी मर्जी। हाँ, क्योंकि अभी Yes, मैं ma'am. पूरा कॉपी पेस्ट करके नेक्स्ट शीट पे करूंगी तो 5-10 मिनट्स उसी में चली जाएंगी। ठीक है, मैंने यहाँ पे नोट भी कर लिए सारे क्वेश्चन, 17 भी लेकिन टिक कर लेती हूँ यहाँ पे, अदरवाइज भूल जाएंगे कल। तो जिन लोग को डाउट्स है ना, प्लीज वो लोग कल एब्सेंट मत होना। यस मैम। Yes, sir.
आज हम मोशन इन 2D स्टार्ट करेंगे। 2D का मतलब क्या होता है? टू Two dimension. डायमेंशन उसमें कितने कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए मिनिमम? 2 टू दो होने चाहिए। अच्छा, वो कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज में हो सकता है? एक्स वाई या एक्स जेड या वाई जेड। एक्स वाई या वाई जेड या एक्स जेड। ठीक है, इतना क्लियर है सब लोगों को? यस यस मैम। स्क्रीन विजिबल है मेरा? Yes, ma'am. यस यस मैम। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले आता है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो जब हम मोशन इन 2D की बात करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले आता है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल में क्या होता है, जैसे यहाँ पे देखो दो बच्चे वो फुटबॉल खेल रहे हैं। अब फुटबॉल क्या है, वो सीधी नहीं जाती है, वो एक कर्व पाथ में जाती है। तो ये क्या है, एक प्रोजेक्टाइल होता है जो बॉडी हम छोड़ते हैं, जो एक पाथ फॉलो करती है। और 2 डायमेंशन में वो पाथ की जो मोस्टली शेप होती है वो एक पैराबोला टाइप होती है। जैसे आप यहाँ पे देखो, जो फर्स्ट केस है इसमें आपको दिख रहा है प्रॉपर एक कर्व बन के फुटबॉल जा रही है। ये क्लियर हुआ सबको? यस मैम। Yes, ma'am. क्लास में की तेरी शिवानी म्यूट कर लो। Yes, अब ma'am. अब यहाँ पे हम एक बार वीडियो देखते हैं कैसे फुल पैराबोला बनता है, उसके बाद मैं उसके सारे पार्ट्स एक्सप्लेन करूंगी। सपने देखिए कैसे चेंज हो रहा है पार्ट। Yes, ma'am. यस जब हमने बॉल को, मैम। जो इस स्टार्टिंग वाला पॉइंट है जहां पे वो किक मार रहा है, उस पे हमने क्या किया, इनिशियल वेलोसिटी ली बॉल की u। अब वो वेलोसिटी तो ऐसे हवा में कोई भी एंगल बना रही है, तो मैंने उसको दो पार्ट्स में रिजॉल्व किया। एक एक्स डायरेक्शन वाली हो गई ux, और एक y डायरेक्शन वाली हो गई, और इन दोनों को मिलकर ही u बन रहा था। ये क्लियर है? यस मैम यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। अब जैसे जैसे बॉल ऊपर जाती गई तो एक पॉइंट आता है, उसकी मैक्सिमम हाइट आती है कि उसके ऊपर वो और नहीं जा सकती है, पर वो आगे तो जा रही है उस पॉइंट के बाद। तो मतलब वो जो पर्टिकुलर पॉइंट है मैक्सिमम हाइट का, उस पे उसके पास ऊपर जाने की जो ताकत है वो खत्म हो जाती है। ये समझ आया? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. तो जब हम मैक्सिमम हाइट पे पहुंचते हैं ना, तो सिर्फ वर्टिकल वाली वेलोसिटी 0 होती है, हॉरिजॉन्टल वाली 0 नहीं होती है। बोलो विशाली। हम एक बार फिर से बता दो, वो ज्वाइन नहीं हो रही थी क्लास। ठीक है, देखो यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया है, एक नॉर्मल से फुटबॉल है, उसको एक बच्चे ने किक किया और उसको इनिशियल वेलोसिटी दी है u। अब वो वेलोसिटी क्या है, हम दो पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं, एक x वाला कंपोनेंट और एक y वाला कंपोनेंट। अब वो बॉल क्या ऊपर जाती जा रही है, जाती जा रही है, एक मैक्सिमम हाइट टाइप, उसके ऊपर नहीं जा सकती वो, मतलब वो ऊपर नहीं जाएगी पर सामने की तरफ तो अभी भी जाती रहती है। तो वो जो हाइट वाला पॉइंट है ना, वहां पे सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल वेलोसिटी 0 होती है, हॉरिजॉन्टल वाली मतलब x वाली नहीं 0 होती। ये क्लियर है सबको? Yes, Yes, ma'am. yes, ma'am. अब हमें पता है जब बॉल ऊपर से नीचे आ रही है तो उसकी वेलोसिटी फिर से इंक्रीज होगी। तो नीचे आते आते वो उसकी कुछ वेलोसिटी हो गई v। अब ये v भी कुछ पर्टिकुलर हवा में एंगल बना रहा है, तो हम उसको भी दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, एक x वाला कंपोनेंट और एक y वाला कंपोनेंट। ये क्लियर है सबको? यस मैम। Yes, ma'am. ओके, अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन की जब हम बात करते हैं तो एक बॉडी होती है, उसको हम हवा में थ्रो करते हैं और उसके ऊपर क्या लगता है, एक्सेलरेशन ग्रेविटी वाली। अब जब मैंने फ्री फॉल बताया था तो आप लोगों ने बताया था जो जी है वो तो सिर्फ वर्टिकल वाली डायरेक्शन में लग रहा है। ये समझ आ रहा है ना सबको? Yes, यस ma'am. यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am.
पर जब हमने किक मार दी तो उसके बाद क्या हो रहा है, सिर्फ इस वाली डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन लग रहा है, पर हॉरिजॉन्टल वाली में कोई एक्सेलरेशन नहीं लगता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रोजेक्टाइल मोशन में कि अगर मैं एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट देखूं तो y वाली डायरेक्शन में तो कभी वो पॉजिटिव हो सकता है या कभी नेगेटिव जी हो सकता है, पर x वाली डायरेक्शन में वो पूरे टाइम क्या है, 0 हो रहा है यहाँ पे। ये क्लियर है सबको? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा, अब फिजिक्स में एक वर्ड होता है ट्रैजेक्टरी। ट्रैजेक्टरी किसको बोलते हैं? जो रास्ता कोई भी बॉडी फॉलो करती है उसको बोलते हैं ट्रैजेक्टरी। जैसे यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन है, तो जो प्रोजेक्टाइल क्या है, वो जो कोई भी ऑब्जेक्ट था उसको जिसको हमने थ्रो किया वो कैसा पाथ फॉलो कर रहा है उसको हम बोलेंगे ट्रैजेक्टरी। क्लियर है सबको? यस मैम। Yes, Yes, ma'am. ma'am. यस अब मैम। यहाँ पे कुछ अलग अलग टर्म्स हैं जो प्रोजेक्टाइल मोशन में समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। पहली है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, कि जब मैंने प्रोजेक्टाइल को फेंका या छोड़ा तब उसकी वेलोसिटी कितनी थी। तो ये बेसिकली क्या है, इनिशियल या स्टार्टिंग पॉइंट वाली वेलोसिटी। फिर लॉन्च एंगल का मतलब है आप किक कौन से एंगल पे मार रहे हो, कि आपने ऐसे फेंका बॉल को, ऐसे फेंका या कैसे, मतलब ऊपर की तरफ फेंका सीधा। वो जो अलग अलग एंगल हैं जो स्टार्टिंग में मेजर करते हैं हम लोग, वो क्या है, लॉन्च एंगल। उसके बाद हमारे पास है हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल का मतलब एक्स वाली डायरेक्शन, और रेंज किसको बोलते हैं? एक से दूसरे सबसे छोटी और सबसे बड़ी मैम हम दूरी पॉइंट की दूरी। ये कोई चीज कहाँ तक कुछ कर सकते हैं हम लोग, क्या रेंज है उसकी, है ना। तो जब हम प्रोजेक्टाइल की हॉरिजॉन्टल रेंज की बात कर रहे हैं तो मतलब एक्स डायरेक्शन में जो प्रोजेक्टाइल था वो कितना मूव कर सकता है, कि अगर मैंने यहां से बॉल को किक मारा तो वो कहाँ तक जाएगा, तो ये क्या हो जाएगी उसकी हॉरिजॉन्टल रेंज। ये क्लियर है? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. ओके। अब टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, कि कोई भी प्रोजेक्टाइल हवा में कितनी देर रहा, जिसमें टाइम ऑफ एसेंट भी आता है और टाइम ऑफ डिसेंट भी। एसेंट किसको बोलते हैं, ऊपर जाने को, नीचे आने को? ऊपर जाने। ऊपर जाने को. ऊपर जाने को। वो करेक्ट। और जो नीचे आने का टाइम होता है वो हो जाता है हमारा टाइम ऑफ डिसेंट। फिर अब देखो, हमने हॉरिजॉन्टली तो नाप लिया कि मैक्सिमम डिस्टेंस होती है रेंज। अगर हम वर्टिकल वाले की बात करें तो हम उसको कहते हैं मैक्सिमम हाइट। तो अगर ये जो डिस्टेंस है ये हमारा हाइट हो जाएगा, और जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है वो हमारा रेंज हो जाएगा। इन सारे पॉइंट्स में किसी को कोई डाउट है? नो मैम। No, ma'am. No, ma'am. न्यूमेरिकल्स करने के लिए सारे पॉइंट समझना इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज अगर कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। अब देखो यहाँ पे भी हम फिर से एक बार एनिमेशन देखते हैं हो क्या रहा है। हमारे पास हमने इनिशियल वेलोसिटी ली। अब जब हम लोग उसके कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो देखो, स्टार्टिंग में हमने u से फेंका था। अब मान लेते हैं कि वो x वाली एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही थी, तो उसका हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट u cos थीटा हो गया, वर्टिकल वाला u sin थीटा। इसमें कोई डाउट? नो मैम। No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. अब क्या हुआ, वो जो जैसे फुटबॉल है वो ऊपर जाती जा रही है, जाती जा रही है। जब वो ऊपर पहुंची तो वर्टिकल वाला कंपोनेंट 0 हो गया। अब देखो, अगर मैं बोलूं कि कोई एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, तो क्या वेलोसिटी बदलती है? अगर एक्सेलरेशन नहीं लगता है, No, ma'am. नो मैम। नो No, मैम। ma'am. अगर एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है तो वेलोसिटी नहीं बदलती है। अब मैंने आपको बताया कि हॉरिजॉन्टल वाली डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन 0 हो जाता है, तो मतलब हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटी कभी नहीं बदलती है। देखो यहाँ पे भी u cos थीटा है और स्टार्टिंग में भी u cos थीटा ही है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम आगे चलते हैं, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंचे तो वहां पे वेलोसिटी हो गई कुछ u। अब ये मान लेते हैं कोई एंगल बना रही है थीटा, जरूरी नहीं है एंगल सेम हो, चेंज भी हो सकता है एंगल। तो अब इसको रिजॉल्व करेंगे तो हॉरिजॉन्टल वाली तो वही रहेगी जो स्टार्टिंग में थी, पर वर्टिकल वाली चेंज हो जाएगी। एक तो यहाँ पे नेगेटिव हो गई है, दूसरा अगर एंगल बदल जाएगा तो वो वैल्यू बदल जाती है। ये क्लियर है सबको? यस Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब ये एंगल थीटा हम लोग अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। जैसे मान लो किसी क्वेश्चन में बोला है थीटा इज द एंगल मेड बाय द बॉडी विद द ग्राउंड,
मतलब जब हमारे पास कोई प्रोजेक्टाइल आ रहा था और ये हमारा ग्राउंड है, तो इस ग्राउंड के साथ जो एंगल बना रही थी वो था थीटा। तो तब भी हम इसे दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं वेलोसिटी को, एक एक्स वाला और एक वाई वाला। तो चाहे ग्राउंड में एंगल बना रही है वो बेसिकली इसी एंगल की बात कर रही है। इसमें किसी को डाउट है तो प्लीज बता दो। अब देखो इसमें भी बना रखा है कि यहां से ओ पॉइंट से किसने हैंड रेज किया था? अब देखो इसमें भी शो कर रखा है कि जब ओ पॉइंट से बी पॉइंट तक गए तो जो एक्स के अलोंग डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं रेंज, और जो वाई के अलोंग होता है, जैसे यहाँ पे अगर हम देखें ये वाला डिस्टेंस, ये क्या हो जाएगी हमारी मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट। ठीक है। अब मेरे को ये बताओ ओ से ए तक जाते हुए जो एक्स वाला एक्सेलरेशन है एक्स डायरेक्शन में वो क्या होगा? 0 0, करेक्ट। और वाई वाला, वाई डायरेक्शन वाला जी माइनस जी होगा जी। ना? -g हाँ। और ए से बी आते हुए 0 प्लस जी। ए से बी आते हुए अगर हम सिर्फ ए से बी तक ले रहे हैं तो प्लस जी हो जाएगा, और हम पॉजिटिव ओ से बी तक ले रहे हैं तो वो माइनस जी लेंगे ना, स्टार्टिंग से कंपेयर करते हैं। मैम एक बार दोबारा बता दो। हम दोबारा से बताना। देखो जैसे हम लोग वहां पे जब हमने न्यूमेरिकल्स करे थे कि पैराशूट में से कोई निकल रहा है, तो हम लोग स्टार्टिंग वाला केस लेते थे ना, हम ये नहीं देखते थे बाद में क्या हो रहा है। तो ऐसे अगर हम ओ पॉइंट से कंपेयर करेंगे तो सारी जगह जो एक्सेलरेशन हो जाएगा वो माइनस जी हो जाएगा। ये समझ आया? यस मैम। यस यस मैम। और अगर हम ओ ए पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं कंपेयर करना तो उसके हिसाब से तो हम पॉजिटिव जी लेंगे। क्लियर है? यस मैम। यस मैम, ओ से ए तक क्या 0 हुआ था? ओ से ए तक एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में ए एक्स एक्स डायरेक्शन में ओ से बी तक कहीं तक भी देख लो वो 0 ही रहेगा, सिर्फ वर्टिकल वाला लग रहा है यहाँ पे। ओके मैम। अब देखो हमारे पास यहाँ पे अलग अलग डेरिवेशंस है कि हम, अब बोलो केशव। मैम आपने बोला था कि जो यू cos थीटा है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, हाँ और ये भी बोला था कि थीटा वैरी करता रहता है। हाँ। तो तो जो भी कांस्टेंट कैसे रहा? जो भी एंगल होगा उससे भी वही वैल्यू आएगी जो इससे आ रही है। मतलब हमारे पास अगर जैसे सपोज अगर ये एंगल बीटा हो जाता है ना, तो हम फिर ऐसे सॉल्व करते हैं कि u cos थीटा इक्वल्स टू u cos बीटा। तो ये u नहीं होता उस टाइम पे, तब वो जो उस टाइम की वेलोसिटी होगी वो v हो जाएगी और एंगल भी उसी टाइम का होगा, पर इन दोनों की वैल्यू सेम ही आएगी। क्लियर है केशव? मैम किन दो की, यू और v की? नहीं, u cos थीटा और v cos बीटा की, इन दोनों की वैल्यूज इक्वल आती है। यस मैम। ठीक है, चाहे एंगल बदल जाए तो, अगर एंगल बदल रहा है तो ये वेलोसिटी भी तो बदल रही है साथ में, तो उनका जो मिला के जो प्रोडक्ट बन रहा है वो सेम आना चाहिए। क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। यस मैम। अब हम यहाँ पे बात करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की अलग अलग इक्वेशंस को डिराइव करना, कि कैसे टर्म्स बन रहे, कि टाइम का क्या फॉर्मूला होगा, रेंज का क्या होगा, हाइट का क्या होगा। तो अगर हम टाइम ऑफ फ्लाइट का देखें तो हमें पता है जैसे ओ से गया वो ए पे, ए से गया वो बी पे, तो हम सिमेट्रिक मोशन की बात करते हैं। तो यहाँ तक अगर मेरे को टाइम लग रहा है t1 और यहाँ तक भी t1 ही लगेगा फिर, है ना? यस मैम। यस मैम। उतना ही नीचे। तो अगर मैं एक टाइम निकाल दूं तो मैं उसका डबल कर सकती हूँ ना? यस मैम। मैम। यस मैम। अब देखो यहाँ पे अगर मैं टाइम ऑफ फ्लाइट का इक्वेशन निकालूं तो हमारे पास क्या है, इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में हमारे पास है u sin थीटा, और अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो मैंने बताया था ऊपर जाते हुए माइनस जी हो जाएगा, यस मैम। मैम। यस मैम। और t यहाँ पे क्या है, टोटल टाइम। अब देखो जब o से b तक गया तो जितना रास्ता ऊपर गया उतना रास्ता ही नीचे आ गया ना, यस Yes, मैम। यस तो मैम। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0 0। तो वो यहाँ पे 0 लिख दिया पूरे टाइम के लिए,
और टी आ गया यहाँ से सॉल्व करके 2u sin थीटा अपॉन जी। अब अगर मेरे को आधे टाइम के लिए निकालना है तो मैं लिख सकती हूँ u sin थीटा अपॉन जी। क्लियर है ये? Yes, ma'am. यस Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ये फॉर्मूलेज प्लीज एज इट इज याद रखना। फिर अगर हम मैक्सिमम हाइट निकालें तो हाइट भी वर्टिकल वाले मोशन के लिए होती है कि वर्टिकल डायरेक्शन में। तो फिर से हम, अच्छा इससे पहले देखो, जैसे मोमेंटम में मैंने बताया था कि अगर x की बात कर रहे हैं तो सारी टर्म्स x में होनी चाहिए। ऐसे यहाँ पे देखो इक्वेशन में जब मैं वेलोसिटी का y कंपोनेंट ले रही हूँ तो एक्सेलरेशन का भी y ही ले रही हूँ, डिस्प्लेसमेंट का भी y ले रही हूँ। ऐसे मत करना कि एक वेलोसिटी y वाली है, एक वेलोसिटी x वाली है, एक्सेलरेशन x वाला है, डिस्प्लेसमेंट y वाला है। सिर्फ एक ही डायरेक्शन चलेगी पूरी इक्वेशन में। ये क्लियर है सबको? यस Yes. Yes, ma'am. मैम। ठीक। तो यहाँ पे अगर हम निकालें फिर से कि हमारे पास हाइट क्या होगी, तो देखो जब हम O से A पे गए तो A पे तो हमारे पास वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 हो जाती है, यहाँ पे 0 पुट कर दिया। और स्टार्टिंग में हमारी जो वेलोसिटी आ रही थी y डायरेक्शन में वो थी u sin थीटा, तो वो टर्म लिखी हुई है। और एक्सेलरेशन मैंने बताया कि माइनस जी होगा, और h क्या हो गया, मेरी जितनी भी उसने हाइट ट्रैवल करी। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. यस Yes, मैम। ma'am. Yes, ma'am. वेलोसिटी जीरो कैसे हो जाती है? क्या बोल रहे हो नीलेश? वेलोसिटी जीरो कैसे हो जाती है, फिर से बताना। देखो कोई भी ऑब्जेक्ट आप ऊपर फेंकते हो, उस हाइट के बाद वो और ऊपर नहीं जाता है पर वो आगे जाता रहता है। मतलब इस पॉइंट पे वो थक गया है, वो वर्टिकल डायरेक्शन में और नहीं जा सकता, वो सिर्फ एक्स वाली डायरेक्शन में जाता है। तो वो जो पर्टिकुलर हाइट होती है जिसपे होता है वहां पे वर्टिकल वाली वेलोसिटी 0 हो जाती है। अब ओके मैम। हाँ बोलो दिव्या, मैम बस यही था, ये डाउट था। क्लियर हो गया? यस मैम। अब देखो जब हम रेंज की बात करेंगे तो रेंज के लिए तो हम कौन सा डिस्टेंस लेंगे, हॉरिजॉन्टल वाला, तो इक्वेशन भी हॉरिजॉन्टल ही लेंगे। अब जब हम इक्वेशन में यहाँ पे देखो हमारे पास होता है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। अब रेंज तो पूरे टाइम ऑफ फ्लाइट में जाके आती है ना, ऐसा तो नहीं मैं आधा टाइम लूंगी तो उसमें भी रेंज मिल जाएगी। ये No, point ma'am. समझ आया? No, ma'am. Yes, ma'am. यस कोई प्रोजेक्टाइल पूरा, और वो जब फाइनल पॉइंट पे पहुंचा वहां तक उसे जितना टाइम लगा उतने में ही पूरी रेंज कैलकुलेट होगी। तो यहाँ पे टी की जगह हम लेते हैं कैपिटल टी। फिर अगर हम एक्स डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन एक्स वाला लेंगे, और उसकी क्या वैल्यू थी? 0. 0। तो ये वाली टर्म तो वैसे ही हट जाएगी। तो हमारे पास बचा r इक्वल्स टू यू एक्स इंटू टी। अब u जो था हमारे पास, जो वेलोसिटी थी x डायरेक्शन में इनिशियल वाली, वो थी u cos थीटा, तो बस उसकी वैल्यू लिखी हुई है। फिर टाइम की वैल्यू हमने ऊपर कैलकुलेट ही करी है, सेम सब्स्टिट्यूट करी है, तो हमारे पास आएगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। ये क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। ओके। अब यहाँ पे एक न्यूमेरिकल है कि an arrow is shot into air, its range is 200 meter and time of flight is 5 seconds। हमें g की वैल्यू दे रखी है और हमें बताना है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी। क्वेश्चन समझ आया सबको? मैम एक बार दोबारा रिपीट करना। ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है एरो को हमने हवा में छोड़ा, तीर मारा है, और उसकी रेंज है, मतलब वो कितने डिस्टेंस तक जा रहा है, वो 200 मीटर तक जा रहा है, और जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो है 5 सेकेंड्स, और एक्सेलरेशन हमें जी ही लिया है, और हमें बताना है u cos थीटा की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन क्लियर हुआ है सबको? यस Yes, मैम। ma'am. यस मैम। तो अगर डायग्राम वाइज बोलूं तो यहाँ पे हमने इसे थ्रो किया तो हमारे पास ये तो है 200, और इसमें टाइम कितना लग रहा है, 5 सेकंड लग रही है। और जो हमारे पास हमें बताना है कि u cos एक सेकंड, हमें बताना है यहाँ पे कि u cos थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो पहले तो मेरे को ये बताओ कि रेंज का फॉर्मूला क्या होता है?
U squared sin 2 U theta square upon G. sin 2 theta upon G. करेक्ट, u स्क्वेयर साइन 2 थीटा अपॉन g। अब साइन 2 थीटा क्या होता है? 2 sin theta cos theta. साइन थीटा कॉस थीटा, है ना। अब हमारे पास अगर मैं यहाँ पे लिखूं u स्क्वेयर 2 साइन थीटा और इनटू में आ गया कॉस थीटा और अपॉन में ये g है। अब हमारे पास जो रेंज है वो गिवन है और कुछ हमारे पास गिवन नहीं है, तो मैं कैसे यूज कर सकती हूँ इस फॉर्मूले को? कैपिटल टी भी गिवन है। थोड़ा सा पीछे चले फिर फॉर्मूले में। हमें चाहिए क्या, एक बार हमें फिर से पत- बताना। हमें u cos थीटा की वैल्यू चाहिए। तो देखो यहाँ पे जब हमने डिराइव करा था रेंज का फॉर्मूला, कैसे किया था? वेलोसिटी इन x डायरेक्शन इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, ऐसे करा था। Yes. यस मैम। यस मैम। रेंज पता है, टाइम पता है, सीधा में ux निकालना था। ये समझ आ रहा है सबको? यस मैम। यस Yes, ma'am. तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देंगे। रेंज है हमारे पास 200 और यहाँ पे अगर मैं पुट करूँ 5 इंटू यू कॉस थीटा बच जाएगा। तो यू कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी? 40 आ जाएगी। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. तो जरूरी नहीं है हमेशा इतना लंबा फॉर्मूला लगेगा। तो आप क्या करो, जो जो चीजें गिवन है उनका फॉर्मूला लिख दो, फिर देखो कि हम क्या यूज कर सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम अ पॉइंट विथ स्पीड v नॉट एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। कि हमने इनिशियली उसकी स्पीड थी v नॉट और वो थीटा एंगल बना रही थी हॉरिजॉन्टल के साथ। अब उसी सेम पॉइंट से और सेम इंस्टेंट से एक आदमी साइकिल चला रहा था v नॉट बाय 2 टू कैच द बॉल। पहले बताओ, आदमी हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है वर्टिकली? हॉरिजॉन्टली। Horizontally. साइकिल चला रहा है Horizontally. हॉरिजॉन्टली, ठीक है। अब वो चाह रहा है कि वो बॉल को पकड़ सके। विल ही बी एबल टू रीच टू कैच द बॉल? अगर हाँ तो कितना एंगल होगा प्रोजेक्शन का? क्वेश्चन समझ आया है? यस मैम। यस मैम। तो हमारे पास हो क्या रहा है, इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ एक ऑब्जेक्ट, वो मूव कर रहा है ऐसे इस डायरेक्शन में, और यहाँ से एक आदमी भी जा रहा है जो साइकिल चला रहा है। अब वो किस केस में यहाँ पे सेम टाइम पे पहुंचेगा? कोई बता सकता है? अच्छा ठीक है, मान लो आप और आपके फ्रेंड दोनों एक साथ जा रहे हैं, आप साइकिल पे जा रहे हो, वो कार में जा रहा है, तो आप दोनों कैसे पहुंचोगे सेम टाइम में एक जगह? क्या कंडीशन होगी? एक ही रास्ता पार करना है। Shortest distance. Velocity same होगी. सेम वेलोसिटी। से जा रहे वेलोसिटी हैं. सेम होगी, करेक्ट। और यहाँ पे कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहा है वो? Horizontal. Horizontally. कौन सी वाली वेलोसिटी सेम होनी चाहिए? यू कॉस थीटा। यू कॉस थीटा। और हमें पता है आदमी की तो वेलोसिटी जब एक रोड पे जा रहा है तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल वाली है, तो उसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है कि वो है v नॉट बाय 2। और हमें पता है कि एक्स डायरेक्शन में प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी हो जाती है u cos थीटा, और इसकी वैल्यू होनी चाहिए v नॉट बाय 2। किसी को डाउट है इसमें अभी तक? मैम ये वी नॉट बाय 2 मैम. कैसे आया, दोबारा बताना। क्वेश्चन देखते हैं फिर से। हमारे पास उसी पॉइंट से एक आदमी साइकिल चला रहा है कांस्टेंट स्पीड से v नॉट बाय 2। ये कौन सी डायरेक्शन की वेलोसिटी होगी v नॉट बाय 2? हॉरिजॉन्टल। मैम चल गया पता। Horizontal. और अगर हमें हॉरिजॉन्टली सेम रास्ता पार करना है सेम टाइम में, तो हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटी कंपेयर करेंगे ना? यस Yes, मैम। ma'am. यस मैम। इसलिए इन दोनों को कंपेयर किया है। अब हमें u की वैल्यू भी पता है, v नॉट गिवन क्वेश्चन में, तो हम u की जगह v नॉट लिख सकते हैं। v नॉट से v नॉट कैंसिल हो गया, एंगल कितना आएगा? 60। 60. 30. 30 किसने बोला? Yes, ma'am. 60. 60 डिग्री आ जाएगा। तो अगर वो जो बॉल है उसको वो 60 डिग्री पे फेंके तो कैच कर सकता है। क्लियर है सबको? यस Yes, मैम। यस ma'am. मैम। ओके।
अब यहाँ पे है दो बॉडीज है, उनको हमने थ्रो किया एट डिफरेंट एंगल्स 45 और 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल. इफ द बॉडीज अटेन द सेम वर्टिकल हाइट, तो हमें बताना है उनकी जो वेलोसिटीज है उनका क्या रेशियो होगा जिससे हमने थ्रो किया है. हमारे पास दो बॉडीज हैं, दो अलग अलग एंगल से थ्रो किया है, मतलब एक है θ1 और एक है θ2, और दोनों की फिर वेलोसिटी भी अलग है, u1 और u2. इतना समझ आया? यस मैम. यस मैम. यस मैम. यस मैम. पर हमारे पास यहाँ पे हाइट सेम है, तो हाइट का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा और फिर हमें बताना है u1 अपॉन u2 का क्या रेशियो है. क्वेश्चन क्लियर है सबको? यस मैम. यस मैम. यस मैम. हाइट का क्या फॉर्मूला होता है? u U square sin square square sin theta square upon theta 2g. upon 2g. Sin square theta upon 2g. 2g. अपॉन 2g. करेक्ट. अब ये अगर मेरे पास दो बॉडीज हैं तो एक में u1 लग जाएगा और θ1, g तो दोनों में सेम रहेगा. यस मैम. यस मैम. यस मैम. यस और मैम. इसी की वैल्यू इक्वल है u2 स्क्वायर साइन स्क्वायर θ2 अपॉन 2g के. तो अब मैं इस 2g से 2g को कैंसिल कर दूं. यस मैम. यस मैम. यस मैम. हाँ. अब यहाँ पे मेरे को बताओ u1 अपॉन u2 के स्क्वायर का रेशियो आ जाएगा साइन स्क्वायर θ2 अपॉन साइन स्क्वायर θ1. क्या वैल्यू आएगी उसकी? सॉल्व करो सब लोग. हमारे पास θ1 45 डिग्री है और साइन 45 हो जाता है 1/√2. θ2 60 डिग्री है और साइन 60 हो जाता है √3/2. मैम एक बार रिपीट करेंगे? वैल्यूज रिपीट करूं दिव्या? यस मैम. नहीं पता है साइन 30 और साइन 45 और साइन 60 की वैल्यू? बस मैम हो गई हो गई. θ1 किसको लिया हमने? जो क्वेश्चन में पहले दे रखा होता है उसी को लेना है θ1, 45 वाले को. मैम 2/3. अनेक ऊपर कौन सा थीटा आ रहा है? मैं 1/2 लिया ऊपर. फर्स्ट क्वेश्चन के हिसाब से मैम θ1. √2/3 √2. पहले तो ये देखो, फर्स्ट. यहाँ पे θ1, ये θ1 डिनोमिनेटर में जाएगा ना, यस मैम. और θ2 न्यूमरेटर में आएगा. बी. यस मैम. हाँ, अब बताओ रेशियो क्या हो जाएगा? √3/2. अच्छा, हमारे पास रूट से पहले Oh, 3/2 और u1 अपॉन u2 आ जाएगा √3/2. समझ आया ये सबको? यस मैम. मैम Yes. रिपीट करने एक बार. देखो यहाँ मैं- पे देखो साहिल, हमने क्या किया, 2g से तो 2g कैंसिल हो गया. जब आप ये u2 को डिनोमिनेटर में लेके गए तो यहाँ से ये θ1 भी डिनोमिनेटर में जाएगा ना, जो आपने उल्टा रेशियो ले लिया θ1 अपॉन θ2. यस. मैंने वैल्यूज बताई थी θ1 कौन से लेनी है और θ2 कौन से लेनी है. मैंने ये नहीं बोला था रेशियो कौन सा ऑर्डर में लेना है. तो जब हमने θ1 की वैल्यू पुट करेंगे तो उससे आएगा 1/√2 और θ2 की पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा √3/2. और इनका रेशियो हमें उल्टा लेना है, तो हमारे पास डायरेक्ट आ जाएगा √3/2 वैल्यू. सबको समझ आया Yes, ये? ma'am. यस मैम. यस मैम. किसी को डाउट है तो प्लीज बता दो. आयुष, आपको डाउट है? नो मैम. ओके. अब यहाँ पे आप लोग के लिए असाइनमेंट क्वेश्चन है. मैं एक बार रीड आउट कर देती हूँ सारे क्वेश्चंस. अगर किसी में कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हो. अ बुलेट इज फायर्ड विद इनिशियल वेलोसिटी u और 60 डिग्री एंगल बना रही है वो हॉरिजॉन्टल के साथ, और हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बताना है, मतलब u cos थीटा बताना है. फिर हमें बताना है, अच्छा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बताना है व्हेन इट रीचेस द मैक्सिमम हाइट. तो पहले बताओ, हाइट के जो फॉर्मूला होता है उसमें साइन के साथ क्या लगता है? साइन स्क्वायर थीटा लगता है. यस मैम. यस मैम. अच्छा, अब
यहाँ पे ना अलग अलग क्वेश्चन में मान लो कि अगर हमें करना है, मैं पीछे चलती हूँ फिर से। हाँ, यहाँ पे जहाँ सारे फॉर्मूलेस हैं, अगर मेरे को कोई भी चीज मैक्सिमम करनी है ना, तो इनिशियल वेलोसिटी तो वो फिक्स रखेगा। हम क्या बदल सकते हैं, एंगल बदल सकते हैं कि किस एंगल पे फेंके। तो हर क्वेश्चन के हिसाब से कि अगर टाइम मैक्सिमम करना है, रेंज मैक्सिमम करना है या हाइट मैक्सिमम करना है, उसके हिसाब से हमें एंगल निकालना पड़ेगा। जैसे अगर आप इन दो फॉर्मूले को देखो, टाइम और हाइट वाले में, तो इन दोनों में सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा है, और साइन थीटा मैक्सिमम कब होता है, 90 डिग्री। 90 डिग्री। और उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 1 हाँ। पर अगर मेरे को रेंज मैक्सिमम करनी है तो थीटा कितना होना चाहिए, कोई बता सकता है? 90 40 हाँ, 90 तो होना चाहिए कि साइन के साथ 90 लगा हुआ, पर यहाँ पे साइन के साथ 2 थीटा लगा हुआ है, ये समझ। 45 होना चाहिए। तो 45 मतलब एंगल का डबल 90 होना चाहिए, तो एंगल की वैल्यू 45 डिग्री आ जाएगी। क्लियर है ये सबको? यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो जो चीज मैक्सिमम करनी है उसका पहले फॉर्मूला देखो, फिर देखो उसमें साइन के साथ क्या लगा हुआ है। अब वापस से चलते हैं वहीं पर। हाँ, पहले क्वेश्चन में a bullet is fired with velocity u और 60 डिग्री एंगल बना रहा है। The horizontal component of the velocity when it reaches the maximum height। तो मैंने यहाँ पे ये चीज ध्यान रखनी है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं बदलता है, चाहे स्टार्टिंग में देखो चाहे बाद में देखो, तो डायरेक्टली u cos थीटा यूज करना है। समझ आया ये सबको? यस मैम। अगले क्वेश्चन में हमने एक बुलेट को फायर किया, इनिशियल वेलोसिटी है 10, एंगल भी गिवन है और रेंज बताना है। डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना है। फिर उससे अगले में 4 बॉडीज P, Q, R एंड S आर प्रोजेक्टेड विथ इक्वल वेलोसिटीज, मतलब U1, U2, U3, U4 तीनों की चारों सेम है, पर चारों के लिए एंगल अलग है। हमें बताना है सबसे कम रेंज किसकी होगी। चलो, साइन के साथ लगता है 2 थीटा, तो यहाँ पे बस इन सब के साथ इनका एंगल डबल करके साइन की वैल्यू निकालनी है। कि फर्स्ट वाले में देखो तो साइन 30, सेकंड में साइन 60, थर्ड में साइन 90 और फोर्थ में साइन 120। सबसे मैक्सिमम किस में आएगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ? मैक्सिमम बता दो। थर्ड में। थर्ड में आएगी, क्योंकि 45 का डबल हो जाएगा तो 90 हो जाएगा। ठीक है। फिर फोर्थ वाले क्वेश्चन में हमें बताना है अ बॉल इज थ्रोन बाय अ बॉय एंड इज कॉट बाय अनदर बॉय आफ्टर 2 seconds who is standing at some distance away at the same level. If the angle of projection is 30 degree, the velocity of the projection। अच्छा, जब आप एक बॉल को फेंक रहे हो और दूसरे दोस्त ने आपकी कैच कर ली और उसका टाइम दे रखा है, तो वो क्या टाइम है? कोई बता सकता है कि आपने बॉल, लाइट। टाइम ऑफ लाइट है, वो उतनी देर ही हवा में रही ना बॉल जब तक आपके दोस्त ने कैच नहीं करी। तो ये 2 seconds हमें एक तरीके से टाइम ऑफ लाइट दे रखा है। ये समझ आया सबको? यस मैम। यस मैम। यस मैम। हम सेकंड क्वेश्चन का आंसर 10 होगा। और मैंने सेकंड वाले का मैंने निकाल के नहीं लिखा। हाँ, 10 हो जाएगा, करेक्ट। अब फोर्थ क्वेश्चन में हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट दे रखा है, थीटा दे रखा है, तो हमें वेलोसिटी बतानी है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के फॉर्मूले में हम थीटा भी पुट कर सकते हैं और बस हमें यू की वैल्यू बतानी है। क्वेश्चन क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। देखो, उसमें आंसर मैच नहीं होगा अगर आप जी की वैल्यू 10 लोगे, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है 9.8, तो जो मेंशन होती है वो यूज करना। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बोला है द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज 4√3 टाइम्स द मैक्सिमम हाइट। तो रेंज और हाइट के बीच में एक रिलेशन दे रखा है और हमें बताना है थीटा कितना होगा। तो रेंज में हमारे पास साइन 2 थीटा आता है, हमारे पास हाइट में साइन स्क्वायर थीटा आता है। तो ये आइडेंटिटी जब मैंने बताया था ट्रिग्नोमेट्री में मोस्टली यही यूज होती है, बस साइन 2 थीटा की। इसमें आप पुट कर सकते हो क्या वैल्यू होती है साइन 2 थीटा की? 2 sin
2 sin थीटा को 2 sin थीटा cos थीटा। तो इस चैप्टर में वो वाली आइडेंटिटी बहुत यूज होगी, तो प्लीज उसे याद रखना। इसमें किसी को डाउट है इन सब में? नो मैम। नो मैम। नो मैम। ओके। फिर हमारे पास क्या है यहाँ पे, द रेंज ऑफ अ पार्टिकल शॉट विद सेम स्पीड बट डिफरेंट एंगल्स। हम एक ही चीज को क्या करेंगे, मतलब हमने उसको इनिशियल वेलोसिटी सेम दी 30, पर एंगल बदल रहे हैं, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि उनकी रेंज कैसे होती है। तो देखते हैं एक बार। यहाँ पे पहले दो एंगल लिए 15 और 45, फिर दो एंगल लिए 30 और 60, फिर दो एंगल लिए हमने 45 वाला एंगल लिया है। तो अब मेरे को ये बताओ कि जैसे 15 और 75, अब देखो उनकी रेंज सेम आ रही है ना, वो सेम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। ये दिख रहा है सबको? यस मैम। यस Yes, मैम। ma'am. फिर मैं देखो 30 और 60 भी सेम कवर कर रहे हैं, फिर मैं 45 वाला देख रही हूँ तो 45 तो अकेला ही है। अब इनमें क्या रिलेशन है कि इनकी वैल्यू सेम आ रही है? 75, 15, 60, 13, क्या वैल्यू लगा? 90 में से करेक्ट। माइनस इनको टोटल ऐड करेंगे तो 90 है। तो मतलब अगर एक एंगल को मैं x ले रही हूँ और दूसरे को 90 माइनस x ले रही हूँ, तो दोनों के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, जो रेंज आ जाएगी वो सेम आ जाएगी। और ये आ भी कैसे रही है, साइन के, अगर मैं रेंज का फॉर्मूला देखूं उसमें होता है हमारे पास साइन 2 थीटा। ये याद है सबको? यस यस मैम। मैम। Yes, ma'am. अब इसमें अगर आप वैल्यू पुट करके देखोगे, हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री यूज करके देखेंगे, तो चाहे थीटा ले लो या ट्वाइस ऑफ 90 माइनस थीटा ले लो, हमें साइन थीटा ही मिलता है। वो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हो जाता है। समझ आया ये सबको? यस यस मैम। मैम। तो ये ध्यान रखना, अगर मेरे पास दो एंगल्स हैं वो डिफरेंट लग रहे हैं और वेलोसिटी सेम है, तो उनकी रेंज तभी सेम होगी जब वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो जाएंगे। एक थीटा है और एक 90 माइनस थीटा। फिर यहाँ पे है इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, कि वो जो प्रोजेक्टाइल को मैंने फेंका वो पाथ कैसा फॉलो कर रहा है। अब हमें दिख रहा है कि वो पैराबोला कर रहा है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि इक्वेशन अगर मैं निकालूं, जैसे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू mx प्लस c। अब यहाँ पे मैं इक्वेशन से पता लगाना है कि पाथ कैसा है। ये समझ आया कर क्या रहे हैं? यस मैम। यस मैम। तो हमने यहाँ पे यस मैम। सबसे पहले ये लिया है कि जब x डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो उसमें एक्सेलरेशन 0 हो जाता है। फिर अगर मैं बात करूं वहां पे वेलोसिटी का कंपोनेंट हमेशा u cos थीटा रहेगा। अब अगर हम इक्वेशन देखें किसी भी रैंडम पॉइंट, जैसे यहाँ पे हमने बॉल को स्टार्ट किया और हम किसी भी रैंडम पॉइंट पे ले आए और वहां पे क्या है हमारे पास, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये x है और ये वर्टिकल वाला y है। तो अब हम इसकी मदद से इक्वेशन निकालेंगे किसी भी पर्टिकुलर टाइम बीच में। तो यहाँ से अगर हमने डिस्टेंस की जगह s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ et स्क्वायर में x पुट कर दिया, x वाली वेलोसिटी ux और टाइम तो दोनों में, अच्छा टाइम बताओ, अगर मैं वर्टिकल मोशन की बात कर रही हूँ या हॉरिजॉन्टल की, तो क्या टाइम बदलता है? नो मैम। नो ma'am. नो मैम। टाइम सेम ही रहेगा चाहे आप x की बात करो या y की, ठीक है? टाइम डायरेक्शन के साथ नहीं बदलता है। फिर x वाली डायरेक्शन में एक्सेलरेशन तो 0 था, तो यहाँ पे 0 आ गया। तो यहाँ से कोई भी अगर मेरे को बीच में पर्टिकुलर टाइम बताना है कि ठीक है वो बोल रहा है मैं 10 मीटर पे बॉल पहुंच गई और इतने एंगल से फेंकी थी, और हमें बताना है टाइम क्या हुआ, तो ये वो बीच का टाइम है। ये समझ आया है कौन सा टाइम है ये? यस मैम। यस यस मैम। मैम। ये टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं है ना आधे रास्ते का टाइम है, ये बीच का कोई भी रास्ता है, कोई भी पॉइंट है उसका टाइम है। अब ऐसे ही अगर हम y वाली डायरेक्शन की बात करें तो y वाली डायरेक्शन में हमारे पास जो एक्सेलरेशन होता है वो हो जाता है -g और जो वेलोसिटी है वो u sin थीटा, स्टार्टिंग में जब बात करें। तो इस इक्वेशन में फिर से हमने बात कर दी, y वाला डिस्प्लेसमेंट लिया है तो y पुट कर दिया। अब यहाँ पे हमने क्या किया, ये जो टाइम की वैल्यू थी इसको पुट कर दिया t की जगह। जैसे यहाँ पे हमने ये पुट करा तो फर्स्ट टर्म देखो, ये डिनोमिनेटर में भी u है और न्यूमरेटर में भी, ये दिख रहा है सबको? यस 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 मैम। मैम। तो से u कैंसिल हो गया और साइन अपॉन कॉस क्या लिख सकते हैं? टेन। 10 टेन थीटा। जी।
tan थीटा। हाँ, अब इससे समझो फर्स्ट टर्म हो गई x tan थीटा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो मैम। नो मैम। No, अब ma'am. सेकंड वाली टर्म देखो, उसमें हमारे पास क्या है, हाफ जी तो बाहर है, अंदर है एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो अगर कोई पर्टिकुलर बॉडी है उसको मैंने फेंका तो क्या उसके लिए इनिशियल वेलोसिटी चेंज होगी यू? अगर एक पूरे रास्ते की बात नो मैम। फिक्स है वो, एंगल चेंज हो सकता है स्टार्टिंग वाला? Yes, ma'am. नो मैम। नो मैम। भी चेंज नहीं हो सकता। तो जी और जी तो फिक्स ही है हमारे पास। तो अगर मैं जी 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये सारी टर्म ये कांस्टेंट आ जाएगी, यस मैम। और यहाँ पे tan थीटा भी कांस्टेंट है। यस मैम। यस मैम। तो यहाँ से मैं ये लिख सकती हूँ y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर। ये a और b दो कांस्टेंट हो गए जो एक पर्टिकुलर मोशन में फिक्स होंगे। ये समझ आया सबको? यस मैम। यस मैम। अब मेरे को ये बताओ ये कौन सी इक्वेशन है, किस टाइप की इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक। Quadratic. क्वाड्रेटिक। और क्वाड्रेटिक मोशन में कैसा ग्राफ बनता है? पैराबोला। पैराबोलिक। Parabola. पैराबोला बन रहा है ना ऊपर। यस Yes, मैम। ma'am. Yes, ma'am. तो यहाँ से हमें पता चल गया कि हम जब प्रोजेक्टाइल मोशन 2D की बात करें तो एक पैराबोला बन गया। अब हम अगर इस फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज करते, साइन थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते, तो हमारे पास देखो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने ये ऊपर वाला एक्स स्क्वायर साइन थीटा इकट्ठा रखा और नीचे जो कॉस स्क्वायर थीटा था उसमें से एक कॉस निकाल के साइन के साथ कर दिया। अब ऐसा करने से फायदा क्या होगा, हमारे पास एक 2 भी था साथ में, प्लस Yes, ma'am. इस साइन थीटा से अब मैं क्या बना सकती हूँ, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। जैसे ही मैं करूंगी क्या हो जाएगा मेरे पास, tan tan थीटा। theta. Tan theta. जो नीचे साइन और कॉस था, अगर आप ये वाला फॉर्मूला देखो पूरा, 2u स्क्वायर साइन 2 थीटा। मैं एक मिनट यहाँ पे इसमें देखो, ये जो पार्ट सर्कल्ड है ये वाला ऊपर भी मेंशन्ड है, उसमें मैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा को साइन 2 थीटा लिख सकती हूँ। यस मैम। यस मैम। और Yes, u ma'am. स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी रेंज का फॉर्मूला होता है। Yes, ma'am. Yes, यस। और जो राइट साइड में साइन और कॉस बच गया उसको tan थीटा लिख दिया। तो यहां से एक हमारे पास एक और फॉर्मूला आ गया y के लिए, y tan थीटा माइनस एक्स स्क्वायर tan थीटा अपॉन r। तो अगर हम tan थीटा कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस एक्स बाय आर आ जाएगा। इसमें किसी को कोई डाउट है? मैम ये जो मल्टीप्लाई में क्या? 1 बाय कॉस थीटा है ये कहाँ गया? हाँ, ये साइन और ये वाला साइन और ये वाला कॉस मिलके tan थीटा हो गया दादा। ओके मैम। तो यहाँ पे हमने क्या किया, किसी भी अगर हमें रेंज गिवन है और हमें किसी पर्टिकुलर एंगल या जब हमें x की वैल्यू गिवन कि चलो ठीक है x डायरेक्शन में वो 2 मीटर गया, तो बताओ y डायरेक्शन में कितना गया, तो इसकी मदद से हम निकाल सकते हैं। क्लियर है सबको ये? यस मैम। यस। Yes, ma'am. अब यहाँ पे हमारे पास फिर से एक न्यूमेरिकल आ गया है। द पार्टिकल इज गिवन एन इनिशियल वेलोसिटी i कैप प्लस 2j कैप, फाइंड द इक्वेशन ऑफ इट्स ट्रैजेक्टरी। तो पहले तो ये बताओ i कैप हमारे पास ये क्या है, 1 i कैप एक्स एक्सिस की x वाली वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी का x कंपोनेंट, u x की वैल्यू है 1 और 2 क्या हो जाएगी, Y. वर्टिकल Y. वेलोसिटी। y वाली की वेलोसिटी। इतना समझ आया सबको? यस मैम। यस Yes, मैम। ma'am. तो Yes. यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग कि हमारे पास u x हो गया 1 और u y हो गया 2। अब हमें जब इक्वेशन बनानी है ट्रैजेक्टरी की तो हम वही सिंपल इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, एक बार x के लिए और एक बार y के लिए। ये समझ आ रहा है सबको? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। तो अगर मैं किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे लिखूं तो x होता है ux इंटू टी, तो Yes, ux की वैल्यू यहाँ पे 1 गिवन है, तो x इक्वल्स टू टी आ जाएगा यहाँ पे।
Yes, ma'am. यस मैम Yes, ma'am. अब Yes, ma'am. y वाली डायरेक्शन की बात करूं तो y में आएगा y इक्वल्स टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ और इसके साथ माइनस जी लग जाएगा इंटू टी स्क्वेयर। अब यू वाई की वैल्यू मेरे को 2 गिवन है और टी की वैल्यू क्या पुट कर सकती हूँ? x X. पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से आएगा 2x माइनस जी बाई 2 और टी का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा X. X square. करेक्ट। और यहाँ पे हमें क्वेश्चन में मेंशन है जी की वैल्यू 10, हम वो पुट कर सकते हैं तो लास्ट में वो भी पुट कर देते हैं। तो यहाँ से आएगा हमारे पास 2x माइनस 5x स्क्वायर इक्वल्स टू y। क्लियर है ये सबको? Yes, ma'am. यस Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. किसी को डाउट है यहाँ तक? नो मैम। No, ma'am. No. जो स्टूडेंट्स नहीं बोल रहे हैं और जो स्टूडेंट्स बोल भी रहे हैं, आज का आपका होमवर्क है जो भी फॉर्मूलेज हैं रेंज का, हाइट का, टाइम ऑफ फ्लाइट का, वो सबको कल याद करके आते हैं। इतना कर सकते हो? yes, Yes, ma'am. Yes. ma'am. यस मैम फिर कल की क्लास में हम लोग जो डाउट्स वाले क्वेश्चन है उनको भी सेपरेटली ले लेंगे और इसमें भी आगे करेंगे, पर प्लीज वो फॉर्मूलेज याद करके आना। मैं सबसे पूछूंगी, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah, okay. यस मैम ऐसे आंख बंद करके याद नहीं करके आना, उसमें पता होना चाहिए यू है क्या, थीटा है क्या, ठीक है? Yes, ma'am. Yes, Yes. ma'am. Yes, ma'am. आप लोग की कोई और क्लास है भाई तो आप ज्वाइन कर सकते हो। Ma'am, 8 थैंक बजे. यू 8 एवरीवन। बजे 8 बजे। Ma'am. Yes, ma'am.